सचिन पायलट इन दिनों काफी एक्टिव हैं। राजनीति में वो खासा सक्रिय नजर आते हैं, चाहे इलेक्शन हो या फिर ना हो। हालांकि इन दिनों दिल्ली में इलेक्शन है, अब ऐसे में सचिन पायलट का फोकस दिल्ली पर भी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को संविधान विरोधी करार दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि से ये आह्वान किया जा रहा है कि जो लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ ये यात्रा है। पायलट ने बताया कि आने वाले समय में देश भर में इस प्रकार के और भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। सचिन पायलट ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है और हर संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है और वे संस्थाओं की जड़ों को मजबूत करने के बजाय उन्हें नष्ट करने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर यात्रा में पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान इस समय खतरे में है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान और आरक्षण के प्रति बीजेपी गंभीर नहीं है। सीएम रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि संविधान को बदलने के लिए बीजेपी ने एक गुप्त एजेंडा चलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि 240 सीटों का आंकड़ा मिलने के बाद बीजेपी हैरान है और यही वजह है कि वे संविधान को बदलने की कोशिश कर रही हैं। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस संविधान यात्रा के माध्यम से देश को एक बड़ा संदेश देने वाला बताया। आपको जानकारी दे कि दिल्ली में चुनाव के लिए कांग्रेस दलितों को साधने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी अब दिल्ली में चुनावी प्रचार में जुटे हैं। 28 जनवरी को राहुल गांधी ने पटपड़गंज में और ओखला में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम तय किया। आपको बता दें कि इन रैलियों से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल गांधी ने मंदिर में श्रद्धा से दर्शन किए और वंचित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वाल्मीकि मंदिर से निकलने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने दलित बस्ती में महिलाओं से मुलाकात की और उनके मुद्दों पर संवाद किया। ये कदम राहुल गांधी के जमीनी स्तर पर राजनीति करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये संवाद दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी चुनौतियों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अहम माना जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।